रामायण के युद्धकाल की बात है। भगवान राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। एक दिन मेघनाद के घातक बाणों से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने बताया कि लक्ष्मण को बचाने के लिए केवल संजीवनी बूटी ही काम आएगी, जो हिमालय पर्वत पर मिलती है। संकट गहरा था और समय बहुत कम था। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का संकल्प लिया और तुरंत हिमालय की ओर प्रस्थान किया। लंका में बैठे रावण ने यह खबर सुनी। उसने समझ लिया कि यदि हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण फिर से जीवित हो जाएंगे और राम की सेना और भी शक्तिशाली हो जाएगी। रावण ने इस संकट का समाधान ढूंढने के लिए अपने सेनापति कालनेमी को बुलाया। कालनेमी एक मायावी राक्षस था जो छल और जादू में निपुण था। रावण ने उससे कहा, तुम्हें हनुमान को रोकना होगा और किसी भी तरह से उन्हें संजीवनी बूटी लेने से रोकना होगा। यदि तुम सफल रहे तो मैं तुम्हें अनमोल वरदान दूंगा। कालनेमी ने तुरंत रावण की आज्ञा स्वीकार की और हनुमान को धोखा देने की योजना बनाई। कालनेमी ने हिमालय जाने के मार्ग में एक सुंदर और शांत स्थान चुना। वहां उसने अपनी मायावी शक्तियों से एक छोटा आश्रम बनाया और खुद को एक तपस्वी साधु के रूप में परिवर्तित कर लिया। उसने चारों ओर ऐसा वातावरण तैयार किया कि वहां पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति उसे सच्चा संत समझे। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी की खोज में हिमालय की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें मार्ग में वह आश्रम दिखाई दिया। तपस्वी का वेश धारण किए कालनेमी ने उनका स्वागत किया और कहा, हे वानरराज, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। थोड़ा विश्राम कर लीजिए और जलपान कर लीजिए। यहाँ के जलाशय का जल अमृत के समान है, इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। हनुमान जी को उसकी बातों पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उनकी विनम्रता और आतिथ्य देखकर उन्होंने ठहरने का विचार किया। तपस्वी ने उन्हें जलाशय में स्नान करने का आग्रह किया। जैसे ही हनुमान जी जलाशय में स्नान करने गए, वहां छिपा एक बड़ा मगरमच्छ उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और मगरमच्छ पर प्रहार किया। मगरमच्छ तुरंत मर गया। मरते ही मगरमच्छ का रूप बदल गया और उसमें से एक अप्सरा प्रकट हुई। उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे पवन पुत्र, मैं एक अप्सरा थी जिसे कालनेमी ने अपने जादू से मगरमच्छ बना दिया था। आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस श्राप से मुक्त किया। अप्सरा ने हनुमान जी को सच्चाई बताई। यह तपस्वी वास्तव में रावण का भेजा हुआ राक्षस कालनेमी है। वह आपको धोखा देकर आपके मिशन को विफल करना चाहता है। सावधान रहें। अप्सरा की बात सुनकर हनुमान जी का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। वे तुरंत आश्रम की ओर लौटे। कालनेमी उन्हें आते देख घबरा गया, लेकिन उसने अपनी माया से हनुमान जी को भ्रमित करने की कोशिश की। उसने झूठ मूठ का अभिनय करते हुए कहा, हे वानरराज, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं केवल एक साधु हूं। लेकिन हनुमान जी उसकी चालाकी को समझ चुके थे। उन्होंने कहा, तुमने राम भक्त हनुमान को धोखा देने का प्रयास किया। तुम्हारा अंत अब निश्चित है। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और कालनेमी पर प्रहार किया। कालनेमी अपनी माया से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन हनुमान जी की शक्ति के आगे टिक नहीं सका। अंततः हनुमान जी ने कालनेमी का वध कर दिया। कालनेमी को मारने के बाद हनुमान जी ने समय बर्बाद किए बिना अपनी यात्रा जारी रखी। वे हिमालय पहुंचे, लेकिन वहां संजीवनी बूटी को पहचानने में कठिनाई हुई। उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठा लिया और लेकर लंका लौट आए। समय पर संजीवनी बूटी मिलने से लक्ष्मण के प्राण बच गए। हनुमान जी की यह वीरता और समर्पण आज भी हमें धर्म, भक्ति और कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा देती है।